Praise the Lord and welcome once again. प्रेज द लॉर्ड। और एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। Sing a few songs and worship God. कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे Go into the Word. और उसके बाद हम वचन में जाएंगे। Amen. आमेन। I was glad when they said to me, मैं खुश था जब उन्होंने मुझसे कहा, let us go to the house of the Lord. आओ हम यहोवा के घर को चले। Amen. आमेन। I was glad when they said unto me, I was glad when they said unto me, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. I was glad when they said unto me, I was glad when they said unto me, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. There is singing, there is praising in the house of the Lord. There is singing, there is praising in the house of the Lord. There is singing, there is praising in the house of the Lord. Let us go into the house of the Lord. मैं खुश था जब उन्होंने कहा, मैं खुश था जब उन्होंने कहा, मैं खुश था जब उन्होंने कहा, आओ यीशु के घर को चले। यीशु के घर में है खुशी और इत्मीनान, यीशु के घर में है खुशी और इत्मीनान, यीशु के घर में है खुशी और इत्मीनान, आओ यीशु के घर को चले। मैं खुश था जब उन्होंने कहा, मैं खुश था जब उन्होंने कहा, मैं खुश था जब उन्होंने कहा, आओ यीशु के घर को चले। यीशु के घर में है खुशी और इत्मीनान, यीशु के घर में है खुशी और इत्मीनान, यीशु के घर में है खुशी और इत्मीनान, आओ यीशु के घर को चले। Amen. Amen. The psalmist wrote this. भजन के लिखने वाले ने इस गीत को लिखा है। His own experience with his friends. उसका खुद का अनुभव अपने दोस्तों के साथ जो रहा है। They came and told him, let's go to the house of the Lord. उन्होंने जब आकर उससे कहा, Hallelujah. आओ हम यहोवा के घर को चले। He is so happy. दाऊद वो सुनकर इतना खुश हुआ। Amen. I trust we are also happy to go to our God's house. मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु के घर जाने में हम सब भी ऐसे ही खुश होते हैं। Amen. आमेन। Keep on going forward. वो आगे बढ़ते रहे प्रियो। We have come into the track and we cannot look back. और हम जब प्रभु के मार्ग में चलने लगे हैं तो पीछे मुड़ के देखने का नहीं है। Amen. आमेन। Keep marching forward. आगे बढ़ते रहे। One Hindi song which says, एक हिंदी का गीत है और वो कहता है, बढ़ते जाएं उसकी रोशनी में, बढ़ते जाएं उसकी रोशनी में, बढ़ते जाएं हम बढ़ते जाएं. बढ़ते जाएं। आमेन। Amen. बढ़ते जाएं उसकी रोशनी में, बढ़ते जाएं हम बढ़ते जाएं, वही राह जिस पर यीशु चला, बढ़ते बढ़ते जाएं। सफेद पोशाक सुनहरा ताज, एक पीने घर महल सुंदर, जयकार झंडा खुशियाँ पार, मेरा जब पहुँचू पार। ओ यीशु मेरा मुक्तिदाता, पाप सब धो दिए, मेरा कर्जा उसने दे दिया। मैं उसके प्रेम में कुछ गाऊं हर समय, मैं जिंदा हूँ सोते में हमेशा। बढ़ते जाएं आत्मिक रीति से, बढ़ते
बढ़ते जाएं, हम बढ़ते जाएं, हर लड़ाई में जयवंत हो, बढ़ते बढ़ते जाएं। सफेद पोशाक, सुनहरा ताज, एक बीन घर, महल सुंदर, जयकार झंडा, खुशियाँ पार, मेरा जब पहुँचूं पार। ओ यीशु मेरा मुक्तिदाता, अब सब दो दिए, मेरा कर्जा उसने दे दिया। मैं उसके प्रेम में खुश हूँ, गाऊं हर समय, मैं जिंदा हूँ सोते में हमेशा। You know, the early people who wrote about heaven, आप जानते पुराने लोगों ने जब स्वर्ग के बारे में लिखा है, most of the songs which we find in अधिकतर the old hymnals, पुराने जो भजन और गीतों में हम जो अधिकतर पाते हैं, talking about eternal things. अनंत काल की उस दुनिया के बारे में बहुत लिखते All थे what we see is temporary. कि आज जो दुनिया में हमें दिखता है वो सब क्षणिक है। Maybe our own mansion in this house, this world, we cannot carry it. हो सकता हमारा महल, हमारा घर जो हमने इस दुनिया में बनाया है, उसको भी हम लेकर स्वर्ग नहीं So जाएंगे। don't fix your eyes here. और इसलिए अपनी आंखों को कहते थे इस दुनिया में मत लगाओ, We are just pilgrims. हम तो यहाँ एक यात्री के समान हैं Very soon, और बहुत ही जल्द we are going to see the King. हम असली राजा को देखेंगे। Hallelujah. हालेलुया। All over the world, the Spirit is moving. All over the world, as the prophet said it would be. Hallelujah. All over the world, there's a mighty revelation of the glory of the Lord, as the waters cover the sea. But deep down in my heart, the Spirit is moving. Deep down in my heart, as the prophet said it would be. Hallelujah. Deep down in my heart, there's a mighty revelation of the glory of the Lord, as the waters cover the sea. And right here in our midst, the Spirit is moving. Right here in our midst, as the prophet said it would be. Hallelujah. Right here in our midst, there's a mighty revelation of the glory of the Lord, as the waters cover the sea. सारी दुनिया में ये आत्मा मंडलाता, सारी दुनिया में जैसा नबी ने कहा। हालेलुया। सारी दुनिया में सब लोगों को बताता प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा, ऐसा समंदर पार। Thank you, Lord. Give you glory, give you honor. ए हमारे बाप,
बादशाहत आए। ए हमारे बाप, जैसे कि तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती, जैसे कि तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती, वैसे तेरी मर्जी जगत में पूरी हो, वैसे तेरी मर्जी जगत में पूरी हो। ए हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। Our hearts are filled with thanks to you today. आज के दिन प्रभु हमारा हृदय तेरे प्रति धन्यवाद से भरा है। Where shall we go? तुझे छोड़ हम कहाँ जाएं? You have the words of eternal life. अनंत काल के जीवन के वचन तो तेरे ही पास हैं। So speak to us today. इसलिए तू आज के दिन हमसे बात कर। Give us utterance to speak your word. तेरे वचन को बोलने की सामर्थ दे। Give us listening ears to receive. हमें ग्रहण करने के लिए सुनने वाले कान दे। Give us our desire to follow it, Lord. और तेरे वचन को पालन करने की एक इच्छा दे। Bless your people. अपने लोगों को आशीष देना। Heal the sick in Jesus' name. बीमारों को यीशु मसीह के नाम से चंगा कर दे। Be healed in Jesus' name. बीमार यीशु के नाम से तुम चंगे हो जाओ। Leave that child of God. वो परमेश्वर का वो बच्चा चंगा हो जाए। Jesus' mighty name. यीशु मसीह के सामर्थी नाम We में speak peace right now. हम इसी वक्त शांति की घोषणा करते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Thank the Lord once again that we could come back and look into God's word. परमेश्वर का एक बार फिर हम धन्यवाद देते हैं कि हम प्रभु के वचन में वापस आकर उसे देख सकते हैं। You remember we are doing a small series on a righteous man's life like a tree. और विगत कुछ समय से हम एक विषय को ले रहे हैं और वो है कि धर्मी मनुष्य एक वृक्ष के समान होता है। So in the scripture we are shown that we can learn from creatures on the earth but not to be like them. और पवित्र शास्त्र से हम इस बात को सीखते हैं कि हम धर्मी लोग एक जानवर से ज़्यादा उदाहरण हम वृक्षों से अपने लिए ले सकते हैं। We learn from the animal world. और जो जंगली जानवरों की जो दुनिया है उससे हम सीखते हैं। But we are told to be like a tree. परंतु हमें कहा गया है कि वृक्ष के समान हमें बनना है। Go to the ant, thou sluggard, learn from the ant. चींटियों से सीखने के लिए आलसी से एक जगह कहा गया है। You know, and it says, don't be stubborn like a horse. और एक घोड़े के समान जिद्दी नहीं करना है वैसे भी लिखा है। Be bold as a lion. सिंह के समान हियाव होने वाला बनो लिखा है। Learn from them. इनसे ये सब चीजें सीखना है। But be like a tree. लेकिन एक वृक्ष के समान बनना है। All right. Amen. So we read from Psalm 1 certain things. हमने भजन संहिता उसके एक अध्याय से उसको लेकर कुछ बातों को पढ़ा था। We read a few verses from Psalm 92. और भजन संहिता उसके 92 अध्याय से हम कुछ बात को देख लेंगे। We're reading from verse 12 onwards. और उसकी 12 आयत से आगे।
He says, the righteous shall flourish like a palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon. धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे. Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे. They shall still bring forth fruit in old age. They shall be fat and flourishing. वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे. To show that the Lord is upright. He is my rock, and there is no unrighteousness in him. जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं. See again in verse 12 it says, देखिए 12 आयत में फिर से कह रहा the है, righteous shall flourish like a palm tree. धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे. Also, और कहता it है shall grow like a cedar in Lebanon. लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे. You see, so we are being likened to a tree. देखिए हमारा तुलना एक वृक्ष के साथ किया जा रहा है. Last time we seen about 7 points, और पिछले समय 7 to 8 points. 7-8 बिंदुओं को हमने देखा था What we can learn from a tree and be like it. कि एक पेड़ से हम क्या कुछ सीख सकते हैं और कैसे उसके समान हम हो सकते हैं. And here it says they shall still bring forth fruit in old age. और वो यहाँ पर कहता वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे. We tend to quickly retire things. और And ऐसा people- लगता है People. कि हम लोग जो हैं बहुत जल्द अपने कार्यों से सेवानिवृत्त हो जाते हैं. And the younger generation wants the older to step down quickly. और जवान पीढ़ी चाहती है कि जो बुजुर्ग हैं वो जल्द अपना स्थान खाली करे. They must make room for them. उन जवानों के लिए जगह बनाना जरूरी भी है. But remember, they must always know this. किंतु यह बात भी हमें समझना जरूरी है In their old age, they have still much to give. कि पुराने होने पर भी उनके पास देने को बहुत कुछ है. Because this is nothing to do with what the worldly life is क्योंकि like. कलीसिया के अंदर उन वैसा चीजें नहीं है जैसे संसार करती है. The more mature the man may be, the more he will be able to expound the word. मनुष्य जितना परिपक्व होता जाता उम्र के साथ वो वचन को उतना अच्छे से कह सकता है. Amen. आमेन. So bring forth fruit in old age. वो कहता है वो पुराने होने पर भी फलते रहेंगे. Those that are planted in the house of God. वे जो यहोवा के भवन में रोपे गए हैं, आमेन, Shall flourish in the courts of our God. वो हमारी परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे. You know. So you like to watch a good garden. आप एक अच्छा बगीचा देखना आपको बड़ा अच्छा लगता है. People go for flower shows. लोग यहाँ तक कि फूलों का मेला लगता है वहां भी जाते हैं. So it's so pleasant. उन सब फूलों को देखना कितना खूबसूरत लगता है. And there are crowds who are enjoying it. और बड़ी भीड़ आती है और उसका आनंद लेती है. Listen, friends. सुनिए दोस्तों, So will a righteous man be. एक धर्मी मनुष्य ऐसा ही होता है. He will flourish. वो फूलेगा फलेगा. Hallelujah. हालेलुया. Amen. आमेन. Amen. So we continue with this. हम इसमें आगे बढ़ेंगे. Certain things still we need to learn. कुछ बातें हमें अभी भी देखनी है. The tree grows in one place. कि पेड़ एक ही स्थान पर उगता है. Usually an animal would try to make his own territory. और सामान्य तौर पर देखा जाता है कि कोई जंगली जानवर अपना क्षेत्र को घेरने का प्रयास करता है. He'd put some signs all over. वो चारों तरफ अपनी कुछ निशानी वो डाल देता है Say, this is my territory. और दूसरों को बताने कि ये मेरा क्षेत्र है. And other animals might be grazing in other fields also. और दूसरे ऐसे भी जानवर हैं That is their grazing ground. जो उनका अपना घास चरने का मैदान है, जो वहीं वो चरते हैं. But the tree लेकिन पेड़ को देखिए, is satisfied with the place which he has. जो जगह उसे मिली है उसी जगह में वो संतुष्ट रहता है. They don't need to go here and there to show who they are.
उनको यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं है बताने की वो कौन है। Righteous man doesn't have to show who he is. धर्मी मनुष्य को ये बताने की आवश्यकता नहीं होती कि वो कौन है। He is rooted in God. वो परमेश्वर के वचन में जड़ रखता है। Hallelujah. हालेलुया। He doesn't move. वो अपने स्थान से डगमगाता नहीं। We sing one song. हमें गाना गाते I shall not be moved. मैं हिलूंगा नहीं, Just like a tree एक वृक्ष के समान रहूंगा that's planted by the waters. जो बहती नदियों के किनारे लगा है। I shall not be moved. मैं डगमगाऊंगा नहीं, Let storms come. चाहे तूफान आ जाए, I'll break, मैं डालियां टूट जाएं, but I will not be moved. लेकिन मैं अपने स्थान में जमा रहूंगा। When storm comes, जब तूफान आंधी आती है, the other birds, animals run here and there. वहां के पक्षियां और जानवर यहाँ वहां भागने दौड़ने लगते हैं, But the tree stands. परंतु वृक्ष जमा रहता है। It faces the storm. वो तूफान का खुद सामना करता है। Hallelujah. हालेलुया। So is a righteous man. एक धर्मी आदमी को भी ऐसा ही होना है। He stands his ground. वो अपने स्थान में खड़ा रहता है। We don't usurp other person's position. हम दूसरे मनुष्य के पद को छीनने वाले लोग नहीं, Don't conspire and plan and do all sorts. और रणनीति बनाकर योजना बनाकर कि उस स्थान को ले ले, ऐसा नहीं। When you are planted in God's house, जब आप परमेश्वर यहोवा के भवन में रोपे गए हैं, you will flourish. आप फलेंगे फूलेंगे। Hallelujah. आमेन। Also, maybe the 9th point, और साथ में एक अगला जो बिंदु है, नवा बिंदु, they become a source of defense. वो लोग रक्षा का एक बड़ा स्रोत बन जाते हैं। During war and during trouble, युद्ध के दौरान या कभी कोई संकट के दौरान people take refuge. लोग इन पेड़ों में शरण लेते हैं, And sometimes और कभी कभी they escape the power of the bullet वो बंदूकों की जो गोली से बच जाते हैं, because of a tree. एक पेड़ की आड़ लेकर। So should a righteous man be. एक धर्मी आदमी को ऐसे पेड़ के समान होना चाहिए, He should be a refuge for the stranger. जो किसी पराये आदमी के लिए बचाव का कारण आड़ बन जाए। Amen. Amen. Where people can go to him ताकि लोग उसके पास जा सके and he'll stand by their side, और वो उनके लिए वहां पर खड़ा रहे, strong and firm, मजबूत और दृढ़ खड़ा रहे, to take all the thing upon himself to save Sorry. somebody else. बौछारें अपने ऊपर लेकर जो किसी और पर निशाना था। Amen. आमेन। And also, और साथ में one of the things which we know naturally, एक बात जो स्वाभाविक तौर से हम सभी जानते हैं, that where there are more trees, the erosion of soil is minimum. और जहां पर बहुत वृक्ष लगाए जाते हैं वहां पर भूमि का क्षरण कम होता है, Because the roots hold the soil. क्योंकि उसकी जो जड़ें हैं वो जमीन को पकड़ी रहती हैं, So the soil doesn't erode. और उसके कारण वो भूमि का क्षार नहीं होता है। When you cut down trees जब लोग पेड़ों को ऐसे काट डालते and the हैं, roots are destroyed, जड़ें सूख जाती हैं, with any flood, the whole mud goes away. और उसके बाद जैसे ही कोई बाढ़ या बारिश आती है पूरी मट्टी बह जाती है। But trees hold the soil. परंतु ये पेड़ जो हैं इन अपनी जड़ों से इन मट्टियों को रोक कर रखते हैं It saves it from eroding. और क्षरण से बचाते हैं। Amen. आमेन। So is a righteous man. एक धर्मी मनुष्य भी ऐसा ही होता है। He may be standing in one place, हो सकता है वो एक ही जगह में जमा हुआ है, but he is not allowing the soil to break. लेकिन वो अपने नीचे की उस जमीन को टूटने नहीं देता है। Your house is secure. आपका घर इसलिए सुरक्षित है, It's not being washed away वो इसलिए बह नहीं गया पानी के साथ, because there are trees all around क्योंकि चारों तरफ आपके वहां पर पेड़ लगे हैं which have held the soil together. जिन्होंने जमीन को बहने से भूमि को मिट्टी को रोका है। Amen. Amen. You and I can become a blessing. आप और मैं भी ऐसे दूसरों के लिए आशीष बन सकते, We will keep them from drifting away. उनको बहकने से हम रोक सकते हैं। Amen. आमेन। Maybe the 10th one. और अगला जो 10वां बिंदु है, Wherever there will be trees, they will attract rain. जहां कहीं भी वृक्ष होते हैं वहां पर बारिश को वो आकर्षित करते हैं। You cut down forests,
यदि आज जंगलों की जो कटाई हो रही है, there is no rainfall. उसके कारण बारिश कम हो गई। The more plantation, जितना अधिक वृक्षों को हम लगाएंगे, it attracts rain. बारिश को वो आकर्षित करती है। The more the believers, जितना ज्यादा विश्वासी लोग रहेंगे, the more we attract the blessings of God. उतना ज्यादा परमेश्वर की आशीष हम लोगों के लिए खींचेंगे। The Bible says, बाइबल बोलती है, I'll pour my spirit मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा on all flesh. हर एक प्राणी के ऊपर। Amen. Amen. So where there are believers and people, जहाँ पर विश्वासियों का झुंड है, the rain will come. वहां पर बारिश उतरेगी। Revival came बेदारी आई because there was somebody, क्योंकि वहां पर कोई लोग थे, some people कुछ ऐसा झुंड था who prayed and attracted the rain to fall upon them. जिन्होंने प्रार्थना किया और परमेश्वर की आशीषों की बारिश को आकर्षित किया। Amen. आमेन। When the trees move with the wind, जब हवा के साथ पेड़ हिलता है they attract rain towards them. और वो अपनी तरफ बारिश को भी, बादलों को भी आकर्षित करता है। The prayer and the wind of the Holy Ghost वो प्रार्थना और पवित्र आत्मा की वो बयार will come आएगी when the righteous man is there. जब धर्मी मनुष्य वहां पर है When the righteous people pray, और जब धर्मी लोग मिलकर प्रार्थना करें, meaning children of God, when they get together and pray, मतलब परमेश्वर के बच्चे जब मिलकर प्रार्थना करेंगे, आशीष आएगी, revival. बेदारी आएगी। Hallelujah. Amen. We need a revival. हमें आत्मिक बेदारी की आवश्यकता है। When you start getting disgusted with politics, जब आप राजनीति और तमाम चीजों से हताश हो जाते हैं, all the rituals and traditions of the church, रीति रिवाज और कलीसिया की परंपराओं से आप हताश हो जाते हैं, when there is a cry and a hunger in your heart, आपके प्राण के अंदर एक भूख है, एक पुकार है, revive thy work, O Lord. प्रभु तू अपने कार्य को ऐसी बेदारी दे। In the midst of the years, उन सबों के बीच में God will send a power. परमेश्वर उस सामर्थ को भेजेगा, God will send the rain. परमेश्वर उस बारिश को भेजेगा। Hallelujah. Hallelujah. He will not hold back. और वो उसे रोकेगा नहीं। Amen. आमेन। Another thing about the trees, पेड़ के बारे में एक और बात है, it beautifies the place. वो जहाँ लगा रहता है वो पूरा स्थान सुंदर खूबसूरत लगता I like to watch trees. है। मैं पेड़ों को लगा हुआ देखना मुझे अच्छा लगता है। I like to trim them also, some of मैं- them, small ones. छोटे जो पेड़ बड़े हो रहे हैं उनको मैं छटनी भी करना पसंद करता हूँ, Seen some of them grow, और जब उनको फिर बढ़ते हुए देखता हूँ, beautifies your place. वो जगह पूरा कितना खूबसूरत लगता है। So should a righteous man's life be. एक धर्मी आदमी का जिंदगी भी ऐसा ही होना चाहिए। The church looks beautiful कलीसिया जो है खूबसूरत दिखती है because क्योंकि the saints of God are there. परमेश्वर के पवित्र लोग वहां हैं, इसीलिए। Hallelujah. Amen. They are all there. वो सब वहां हैं इसीलिए। That's how the Spirit of God moves. परमेश्वर की आत्मा भी तो ऐसे ही काम करती है। When 2 or 3 are gathered in my name, जहां पर भी 2 या 3 बाइबल कहती मेरे नाम में इकट्ठा होंगे, I am there. उनके मध्य में मैं हूं, वो कहता है। Each believer is a variety. हर एक विश्वासी एक विशेष है। Amen. Amen. None of them are alike. उनमें से कोई भी एक समान नहीं, Don't try to become like them. और एक दूसरे के समान बनने का यत्न ना करें। Also, साथ में there are more variety in plant life than in animal life. वृक्षों का जो अलग अलग भिन्नता है वो बहुत ही अधिक है जानवरों की तुलना में। Amen. आमेन। I told you the trees grow in one place, मैंने कहा जैसे कि पौधा या पेड़ एक ही जगह में लगता है, but there are some creepers which creep high. लेकिन कुछ ऐसी भी लताएं होती हैं जो बहुत ऊंचा तक चढ़ जाती हैं, They might spread a little here and there, और संभव है यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत फैल जाए, but usually a main tree stands its ground. परंतु सामान्य तौर पर जो मुख्य पेड़ होता है वो अपनी ही जगह में खड़ा रहता है। Maybe the 11th or the 12th one. और जो अगला 11वां जो बिंदु है, it cleanses the atmosphere, वो आसपास के पूरे वातावरण को वो शुद्ध करता है, purifies the air, हवा को शुद्ध कर देता है। morning air. सुबह की हवा जो Where there are a lot of trees, बहुत पेड़ यदि आसपास लगे हैं, even if there's small breeze blowing, it's so pleasant. हल्का सा भी हवा यदि चल रहा है, धीमा भी, तो भी क्या ही खूबसूरत अनुभव है। Amen. आमेन। The sound of the leaves.
उन पत्तियों की आवाज भी, in the shining in the sun. और जो चमकने वाला सूर्य की रोशनी भी। That songwriter says, इसलिए तो गीत का लेखक कुछ ऐसा लिखता है, when I look down from mountain grandeur, जब मैं पहाड़ के ऊपर से नीचे देखता हूँ, I hear the birds sweetly singing on the trees. मैं पक्षियों की आवाज को सुन पाता हूँ जो पेड़ों में बैठ के गाती हैं। Listen, friends, सुनिए दोस्तों, God is a God of variety. परमेश्वर विभिन्नताओं का परमेश्वर है, So no believer will be unlike. और कोई भी विश्वासी एक समान नहीं He is रहेंगे। not cloning things. परमेश्वर क्लोन नहीं बना रहा है, नकल नहीं बना रहा है। He loves variety. परमेश्वर अलग अलग खूबसूरत बनाता We है। are all different हम सब लोग अलग अलग हैं, and all are children of God. हम सब परमेश्वर की संतान हैं। Amen. आमेन। So let's glorify God by cleaning the atmosphere, इसलिए cleansing क्यों the ना- atmosphere. क्यों न हम भी वातावरण को शुद्ध करने के द्वारा परमेश्वर को महिमा लाएं। No, it doesn't mean to say that you are disciplining people. और इसका ये अर्थ नहीं कि हम लोगों को अनुशासित करने लगे हैं। See, when the tree is doing its job, there is no sound. देखिए, जब पेड़ अपना कोई भी कार्य करता, वो शोर नहीं करता है, But you experience it. लेकिन आप उसका पूरा अनुभव लेते हैं। Those who make a lot of sound don't do much. जो बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं, वो वास्तव में कुछ करते नहीं। Usually there is something wrong in them only, which they like to cover it. और सामान्य तौर पर खुद की ही गलती छुपाने के लिए लोग बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं। But the tree is silent. किंतु पेड़ को देखिए, वो कैसा शांत रहता है। It is doing its job वो अपने काम को बखूबी कर रहा है so that we can live. ताकि हम जी सकें। Amen. आमेन। There is a reference in the Bible. बाइबल में एक जगह We won't turn because एक जगह लिखा हुआ time will है, go. अभी हम उसे देखने नहीं जाएंगे। I think it's Deuteronomy 20:19. It says, व्यवस्था विवरण 20 के 19 पे लिखा हुआ है, जब तू युद्ध करते हुए किसी नगर को जीतने के लिए उसे बहुत दिनों तक घेरते रहे, तब उसके वृक्षों पर कुल्हाड़ी चलाकर उन्हें नष्ट न करना, क्योंकि उनके फल तेरे खाने के काम आएंगे, इसलिए उन्हें न काटना। and in English it says, इंग्लिश में लिखा है, tree is man's life, वृक्ष मनुष्य का जीवन है। meaning what we get from it. जो मतलब उससे जो हम प्राप्त करते हैं, जिंदा रहते हैं। Amen. आमेन। So we cannot dwell too much on each point. हम एक एक बिंदु में बहुत विस्तार में नहीं जा रहे हैं। And the other one is, और अगला जो है, the leaves, the fruit and the bark of the tree are used for medicines, healings. पेड़ों के जो पत्ते हैं और उसकी जो छाल है और जो उसके फल हैं, वो सब औषधि के लिए इस्तेमाल की जाती Most of our medicines are taken out from there. है। बहुत सी जो दवाइयाँ आज हम लेते हैं, इन पेड़ों से निकाली गई हैं। So tree is for the healing. पेड़ चंगाई के भी इलाज के काम आते हैं। In the Revelation, the book of Revelations we read, प्रकाशित वाक्य की किताब में हम ऐसा पढ़ते हैं, there were trees on the both sides, वहां पर दोनों तरफ वृक्ष लगे थे, and the leaves of the tree was for the healing of the nations. और वो जो पत्तियां उन पेड़ों की पूरे राष्ट्रों के चंगाई के लिए थीं। So shall a righteous man be. धर्मी आदमी भी ऐसा ही होगा। You and I are called to bring healing to people, not confuse them. मैं और आप इसीलिए बुलाए गए हैं कि हम लोगों के लिए चंगाई का कारण बने, ना कि उनको असमंजस में डालने के लिए। Amen. आमेन। The fruit of the Spirit, आत्मा के जो फल हैं, love, joy, peace, प्रेम, आनंद, शांति, long suffering, gentleness, धीरज, kindness. नम्रता, दीनता। Oh, and then और फिर you find in Old Testament also. आप पुराने नियम में भी पढ़ते हैं So and so king was sick and they put figs upon it and he got healed. कि कोई राजा बीमार हुआ तो उन्होंने अंजीर से कुछ बनाकर उसके घाव में रखा और वो भर गया। So these are things which so the righteous man also should be like this. एक धर्मी मनुष्य को भी इसी प्रकार से होना चाहिए। Amen. आमेन। I'm closing now. मैं समाप्त करूंगा। After the tree dies, एक वृक्ष के मर जाने के बाद it is still useful. वो पेड़
अभी भी काम का है and it lives another 100 years. और अपने मर जाने के बाद भी और 100 साल तक वो बना रहता है, Blessing others. दूसरों के लिए आशीष का कारण बनता है। The twigs and the thin branches might use at fuel. संभव है उस बड़े पेड़ की डालियों को लोग काट कर ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर लें, But the main trunk लेकिन उसका जो मुख्य तना है is useful वो बहुत ही उपयोगी है। even after it is dead. उसके मर जाने के बाद, चले जाने के बाद It becomes more expensive. वो पेड़ अब और ज्यादा, उसकी लकड़ी महंगी हो जाती है। The wood which is left behind वो लकड़ी जो वो पीछे छोड़कर जाता है, it remains for more 100 and more years. और 100 से भी ज्यादा सालों तक किसी के काम आता है। Listen, सुनिए, one point I missed. एक बात को मैं बोलने से चूक गया। Tree lives long. पेड़ बहुत लंबी उम्र जीता है। Animals have set time. जानवरों के भी मरने का अपना एक समय है। So many years for a dog, कुत्ता इतने साल तक जिंदा रहता so है, many years for a man. एक आदमी की उम्र इतनी होती है, A tortoise lives long. और कछुआ जो है और भी लंबा जीता है, The crocodile. और मगरमच्छ का आयु अलग होता है। A tree lives for thousands of years. लेकिन Some trees. कुछ पेड़ तो हजारों साल से जमे हुए हैं। You go to Google, यदि आप गूगल करके उसे देखें, find out आप पता करें the oldest tree. सबसे पुराना पेड़ You'll be surprised. आपको मिलेगा, आपको आश्चर्य होगा। Some 2,000, 3,000 years old. कुछ तो 2000 साल, 3000 साल पुराने पेड़ हैं। Righteous man has everlasting life. धर्मी मनुष्य का जिंदगी भी ऐसा असीमित होता है। Hallelujah. हालेलुया। He has Christ in him. उसके अंदर यीशु मसीह है, He has life. उसके पास जीवन है, Eternal life. अनंत काल की जिंदगी है उसके पास। This tree has endured ये पेड़ जो इतने हजारों साल से लगा है, क्या क्या बर्दाश्त किया है। many centuries of storms and sunshine, heat, rain and snow. कितने शताब्दियों का गर्मी, बारिश और धूप और बर्फ, इन सबों का उसने सामना किया है, Still stands. लेकिन आज भी वो इन सब के बावजूद खड़ा है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen. Lives long. बहुत लंबी उम्र वो जीता है। So a righteous man. एक धर्मी आदमी को भी ऐसा ही वो होता है। He lives, he has eternal life. उसके पास अनंत जीवन होता है। So I was telling you, मैं आपसे ये कह रहा when था, the wood comes in the market, जब ऐसे पेड़ की लकड़ी बाजार में आती है, it is very expensive. बहुत ही महंगी मिलती है। Big ships were made by wood. बड़े बड़े जहाज को इन्हीं लकड़ियों से बनाए जाते हैं, Homes were made of wood. और यहाँ तक कि घरों को लोग घरों में इस्तेमाल करते इन्हीं लकड़ियों का। I sometimes see the old city, मैं कभी पुराने शहर बिलासपुर के पुराने जहाँ बसाहट थी वहाँ देखता हूँ। they don't have lantern and iron on the roof. उनके कुछ घरों में लोहा या ऐसा छत नहीं, परंतु लकड़ियों से वो छत बना है। You can see wooden beams यहाँ तक कि लकड़ी के बीम वहाँ पर दिख सकते हैं। stood there for 100 years. कई 100 साल से वो घर बना है। The furniture behind me और मेरे पीछे का जो फर्नीचर आप देख रहे हैं, might be touching 100 years. वो भी लगभग 100 साल पुराना उसकी उम्र है। If they could speak, यदि ये लकड़ी मुंह खोल कर बात कर पाती, they will tell you a story. तो वो आपको एक बड़ी कहानी बताएंगे। Amen. आमेन। Every furniture. हर फर्नीचर हमारे घरों में, The old piano वो पुराना जो पियानो है, may be touching 150 years. संभव उसकी लकड़ी जो है 150 साल पुरानी है। It came by ship from England. हो सकता है इंग्लैंड से जहाज में रखकर वो इस देश तक लाया गया, It has got those candle stands. और उसमें मोमबत्ती रखने की जगह भी बनाई गई थी, Because there was no electricity. क्योंकि वो तब की है जब बिजली नहीं था। But the wood is strong.
लेकिन वो लकड़ी आज भी मजबूत है and piano still plays. और वो पियानो आज भी आवाज देता है। Listen, friends, सुनिए दोस्तों, a Christian when he dies, एक मसीही मनुष्य की जब मृत्यु होती है, he still remain a blessing. वो तो भी मरने के बाद भी किसी के लिए आशीष का कारण रहता है। His story उसकी कहानी will become a blessing to many, बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाती है, even after he's gone. उसके चले जाने के कई साल बाद भी। You read the biographies of so many men of God. आप बहुत से प्रभु के दासों के जीवनी को पढ़ते हैं, George Muller, जॉर्ज म्यूलर के बारे में, Hudson Taylor, हडसन टेलर के बारे में, William Carey, विलियम कैरी के बारे में, so many more. कितने ऐसे और बहुत हैं। They left behind वे लोग अपने पीछे छोड़कर गए हैं something which remains. कोई ऐसी चीज Hallelujah. जो हमें आश्चर्य करती है, Amen. Amen. Something which will remain. कुछ ऐसी चीज जो बनी रहेगी और आशीष देगी। Amen. आमीन। Like a tree, एक पेड़ के समान become like one. हम एक पेड़ के समान बन जाएं प्रियों। Amen. आमीन। Men were compared to trees. मनुष्यों की तुलना पेड़ों के साथ की गई। Nebuchadnezzar, नबूकदनेस्सर राजा in his dream, his kingdom अपने सपने में अपने राज्य के बारे में, was portrayed as a tree. और वो एक वृक्ष के समान उसकी वहां पर चित्रण किया गया है। Jesus, यीशु मसीह he shall grow like a tender plant. के बारे में लिखा है वो एक मुलायम पौधे के समान बढ़ेगा। God as the husbandman, परमेश्वर हमारा किसान है and we are the branches. और हम पेड़ की डालियां हैं। The righteous man is like a palm tree. धर्मी मनुष्य एक खजूर के वृक्ष के समान है। Children like olive plants. बच्चों को जैतून का पेड़ अच्छा लगता है। बच्चे जो है जैतून पे पेड़ों के समान है। The fig tree, the symbol of Israel. और अंजीर का वृक्ष इज़राइल देश का एक रूपक है। These are small things. ये सब छोटी छोटी बातें हैं। You can expand on this. आप इन पे और विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। But think of it. लेकिन जरा बैठकर कुछ समय सोचें। We have read this so many times. हमने कितनी बार इन आयतों को पढ़ा है। The righteous धर्मी मनुष्य is like a tree. एक वृक्ष के समान है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Though some have gone on, यद्यपि हमसे आगे कुछ लोग इस दुनिया से जा चुके हैं their story remains. और They have a story. उनकी कहानियां आज भी हमारे बीच में They हैं। leave behind a story. और हम भी ऐसे कहानी को छोड़कर जाएं So it become a blessing to others. ताकि दूसरों के लिए हम जो बचे हैं आशीष का कारण हो। God bless you. प्रभु आप सबों को आशीष दे। If you have missed on the first 2-3 series, यदि आपने इसके पहले की क्रम को आपने नहीं देखा है, so you can go back. आप उसमें पीछे जा सकते हैं उस लिंक से। You'll find it on the YouTube. आपको YouTube में वो मिल जाएगा It will be a blessing. और वो आपके लिए आशीष का कारण होगा। Even as we read, meditate, and God will give us more thoughts on it. और जैसे हम मनन करते हैं प्रभु के वचन पे, प्रभु हमें और विचार देगा। Bless you. प्रभु आशीष दे। Shall we pray? आइए प्रार्थना करें। Father, in Jesus' name, स्वर्गीय पिता यीशु के नाम में we ask your grace to be on us. हम तेरे अनुग्रह को अपने जीवनों के ऊपर मांगते हैं। Make us like a tree हम एक वृक्ष के समान बना that stands its ground. जो अपनी जमीन पर खड़ा रहता है। No matter what the conditions are around it, ये मायने नहीं रखता उसके आसपास की परिस्थितियां कैसे हैं। it has one job, उसका एक ही काम है, to be a blessing, दूसरों के लिए आशीष बनना to be a shelter, और दूसरों के लिए एक शरण बनना, be a home, दूसरों के लिए घर बनना be a source of food and supply. और भोजन और प्रावधानों का स्रोत बनना, Keep on cleansing the atmosphere. वातावरण को शुद्ध करना। Lord, हे प्रभु make us like one. हमें ऐसा ही एक बना दे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। In Jesus' name, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. थैंक यू लॉर्ड। Amen. God bless you all.